जय श्री राम टू ऑल द स्टूडेंट। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो दो रास्ते होते हैं सीए इंटरमीडिएट में अपीयर होने के। या तो आप फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हो या आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो। अगर आप फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हो तो जो सेल्फ सर्विस पोर्टल है, एसएसपी पोर्टल जिसको हम कहते हैं, उस पर ऑलरेडी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना है, जो होता है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर @ICAI.org। ठीक है, और फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है जो आपने उस टाइम क्रिएट किया होगा, और आपको साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो तो आपको आना है फर्स्ट टाइम यूजर पे। कैन यू सी फर्स्ट टाइम यूजर, न्यू स्टूडेंट, क्लिक हेयर करके यहाँ पे पहले अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे सारी डिटेल्स फिल करोगे और जनरेट ओटीपी करके इसको वेरीफाई करोगे तो आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, और फिर वापस से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आप फाउंडेशन से आए तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना है और आपका मेन पेज जो एसएसपी पोर्टल का है वो ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू, ये एसएसपी पोर्टल का पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है। होम पेज में स्टूडेंट फंक्शन में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा डायरेक्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो आपको क्लिक नहीं करना है अगर आप फाउंडेशन पास करके आए हो तो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री से हो तो डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन होगा, ब्रैकेट में डायरेक्ट एंट्री लिखा होगा। ठीक है, और अगर आप फाउंडेशन से क्लियर करके आए हो तो उसके जस्ट नीचे आ रहा होगा इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन रूट। ठीक है, तो हमें फाउंडेशन रूट पे क्लिक करना है तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अपीयर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार ना उसको पहले आधा सा फिल कर चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। तो अब कहाँ पे अपीयर होगा? अगर आप आधा फॉर्म फिल कर दोगे और उसके बाद अगर आप फॉर्म ढूंढोगे तो कहाँ पे अपीयर होगा? अब आपको यहाँ पे अपीयर होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। करोगे ना, लास्ट में आ रहा है सबमिटेड या पेंडिंग एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये वाला फॉर्म है इंटरमीडिएट का, ऊपर वाला फॉर्म। इस पर आप क्लिक कर देना तो आधा फिल्ड फॉर्म हमारा यहाँ दिखाई देगा। आप फर्स्ट टाइम फ्रेश फिल करोगे, आपको बाहर ही दिख जाएगा जहाँ मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी जो आपने फाउंडेशन के टाइम पे फिल की होगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खुद आ रहा होगा, सैल्यूटेशन खुद आ रहा होगा, फुल नेम खुद आ रहा होगा, मिडल नेम, लास्ट नेम सब खुद आ रहा होगा, ईमेल आईडी खुद आ रही होगी। ये सारी डिटेल्स आपकी अपने आप आ रही होंगी। आर यू अ वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई? अगर आप आईसीआई के एम्प्लॉय के वार्ड हो, मतलब उनके किड हो, उनके बच्चे हो, तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर देना, वरना नो कर देना। आर यू अ वार्ड ऑफ डिमाइज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई? अगर एप्लीकेबल है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है, उसके बाद एड्रेस आपको ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा होगा यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करोगे, उसके बाद नीचे आ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो उसको यस क्लिक कर देना। ठीक है, एड्रेस आप वही डालेंगे जहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आईसीआई के वो पहुंच जाए, ये बात आप ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है फिर आप दूसरा डालना। उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी अप्लाई होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी अप्लाई होते हैं यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन खुद आ रहा है, आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांग रहे हैं, ध्यान से देखो। आपको क्लास 10th की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, कौन से ईयर में क्लियर किया था, जैसा आपने फाउंडेशन में किया था वैसा ही है। मार्क्स वगैरह फिल करने हैं, परसेंटेज अपने आप क्लियर कैलकुलेट होके आ जाएगी। अपनी 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, जैसे आपने फाउंडेशन में की थी वैसे ही दोबारा अपलोड करनी है। लेकिन ऐसे ही 12th की डिटेल्स आपको सारी फिल कर देनी है। ठीक है, और अपनी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। राइट, बस ये दो ही चीज़ें करनी है आपको। इन्हीं दोनों चीज़ों पे स्टार मार्क्ड है, ध्यान से देखो, स्टार मार्क्ड है, और किसी पे स्टार मार्क नहीं है। डिप्लोमा वगैरह कहीं पे भी कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन मोड, दिख रहा है? रजिस्ट्रेशन मोड में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करो। ठीक है, ध्यान से देखना, P1 है, सीपीटी है, कुछ भी नहीं करना आपको। न्यू एफएनडी 23 पे क्लिक करना है। जब आप आगे चलेंगे, न्यू एफएनडी 23 क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे आएगा इंटरमीडिएट एग्जाम, अगर आपने ऑलरेडी कोई दिया हुआ था आईसीएमएआई का तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
ठीक है? अगर आपने सीएस का इंटरमीडिएट दिया हुआ है, ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए है, इनफैक्ट फाउंडेशन से भी हो तो फिल करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है इसको फिल करना, ठीक है? अब आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स है, ज़रूरी नहीं है सब फिल करना, ये सब आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश या हिंदी, तो हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और आगे चलेंगे अपने फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का करना है, आप इसे चेंज ही नहीं कर सकते हो, बोथ ग्रुप का ही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? यस कर दिया उसको हमने। उसके बाद फाउंडेशन की डिटेल्स आपके यहाँ पे अपने आप आ जाएँगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है? आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं की है, इसलिए वो आगे मूव नहीं कर रहा है। आप क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म आगे मूव हो जाएगा। जब आपका फॉर्म नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है? कुछ फॉर्म्स में हो सकता है स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी स्टार आ रहा हो तो अपलोड करना मैंडेटरी है, वरना तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये स्टार लगा नहीं आएगा तो इसको मत करना, ठीक है? इसको लीव कर देना। खाली यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना, ठीक है? मेक श्योर उसमें व्हाइट ही बैकग्राउंड हो, क्लियर एकदम फोटो होनी चाहिए। और जब आप साइन अपलोड करेंगे तो वो भी व्हाइट पेपर पे आप साइन करके उसको अपलोड करेंगे। समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है? बाकी यहाँ पे क्लिक हियर टू चेक फोटो एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है, उसको जरूर एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो अपलोड कर देंगे आप, अपलोड करेंगे तो वर्चुअल क्लासेस की डिटेल आपसे पूछ रहा है, आपको लाइव वर्चुअल क्लासेस चाहिए क्या? हाँ कर देना, दोनों ग्रुप कर देना, बोथ ग्रुप, ठीक है? उसके बाद पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। पेमेंट डिटेल्स में आपकी जो पेमेंट होगी इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन की बोथ ग्रुप्स की, वो होगी 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, बस 18,000 रुपीज़ पे कर देना है। मीडियम ऑफ पेमेंट आपका यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, जो भी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसा भी है वो सेलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देनी है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 48 आवर्स से लेके मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाता है, कंफर्मेशन आ जाता है, ठीक है? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होता है। अगर आप फाउंडेशन रूट से आ रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रहेगा, बट आपका इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगा। फिर जब आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन करके देखोगे तो जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वहाँ पे अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है आपका इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है? आप ये फॉर्म भी ओपन करोगे तो आपको सबमिटेड दिखेगा, इसका मतलब है इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बट एक बात का ध्यान रखना, फोटो साइन एकदम क्लियर होने चाहिए। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो स्टडी मटेरियल का है वो इंग्लिश केयरफुली आप सेलेक्ट करना। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एकदम करेक्ट डालना है। अपनी जीमेल वीमेल फोन जरूर चेक कर लेना फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है? ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं इसमें। ये है सीए इंटरमीडिएट का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बाकी अगर आपको कोई भी कहीं पे भी अटकते हो ना आप फॉर्म फिल करने में, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट द सपोर्ट टीम, हम आपकी हेल्प कर देंगे अगर आप कहीं पे भी अटकते हो फॉर्म फिल करने में, ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको सपोर्ट टीम की प्रोवाइड करा देती हूँ, 88880402 आप टीम से कनेक्ट करेंगे। जहां आप अटक रहे होंगे तो वहां आपको सपोर्ट कर देंगे कि कैसे उसमें डिटेल्स को फिल करना है। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, ताकि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने में या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में वो ना करें, ठीक है? तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री श्याम।